तो दोस्तों ये जो मैं इंसिडेंट आपको सुनाने जा रहा हूँ ये वैसे तो बहुत दर्दनाक है, लेकिन इसमें एक बात अच्छी हुई, जो इस अटैक का सर्वाइवर है वो बच गए थे। इसमें सबसे खुशी की बात तो यही है दोस्तों। लेकिन टाइगर के चुंगल में जो आता है उसको उसका खामियाजा बहुत महंगा पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं, खुशकिस्मत लोग होते हैं जो टाइगर के मुंह से जिंदा निकल के आते हैं। ये जो दास्तान है, ये जो कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है जिससे कई बार हमें सीखने को मिलता है। और सबसे पहले तो उस बंदे को सलाम और उसके जज्बे को सलाम जो आज भी हमारे साथ मौजूद है। उसने टाइगर को भी हरा दिया। आप में से बहुत से लोग उनको जानते होंगे जो कॉर्बेट जाने वाले हैं। आजकल वो डिकाला में काम करते हैं, उनका नाम है पोखरियाल। हालांकि वो कैमरे पे उन्होंने कभी नहीं बताया हमें ये बात, लेकिन हमारी जितनी उनसे बात हुई उन्होंने अपनी ज़बानी बताया उनके साथ क्या हुआ था। तो ये हम एक अपनी ज़बानी आपको बता रहे हैं। इसमें कई चीज़ें किसी और ने बताई, कई चीज़ें उन्होंने ख़ुद ने बताई और कई चीज़ें हमें पता थी उस टाइम से ही जब ये अटैक हुआ था उन पर। तो यहाँ बताने वाली बात यह है दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक सीन था। इससे आपको टाइगर के व्यवहार का पता चलेगा, फिर आप हैरान हो जाओगे कि ये हुआ तो क्या हुआ। तो होता ही है दोस्तों, हम टाइगर को जितना क्लोज जानना चाहते हैं उतना ही हमें हैरानी होती है कि यार अभी तो हम कुछ और पता करके आए थे, अब कुछ और सुनने का जो स्वभाव है वो पल पल बदलता है। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि हम क्या उसका व्यवहार जानेंगे, वो हमारा व्यवहार कहीं ना कहीं अच्छे से समझ के आए, क्योंकि ऊपर वाले ने इनको ऐसी ताकतें दी हैं कि हर माहौल में ढल जाते हैं और हर माहौल में सर्वाइव करने की इनके अंदर क्षमता होती है। अब आपने साइबेरियन टाइगर का तो नाम सुना होगा जो कि बर्फ़ में रहता है, और यहाँ पर जो बंगाल टाइगर है वो ज़्यादातर गर्मियों वाले इलाकों में रहता है। तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि कुदरत ने कैसी उसे ताकत दी है कि वो गर्मी में भी सर्वाइव कर जाता है और ठंड में भी सर्वाइव कर लेता है। तो यहाँ बात शुरू करने से पहले मैं आपको जिम कॉर्बेट के बारे में बताना चाहूँगा। 1288 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ जंगल है और 6 जोन्स में डिवाइडेड है। 6 जोन्स कौन कौन से जोन्स हैं वो? पहली है पाखरो जोन जो कि कोटद्वार रेंज में आती है, दूसरी है डिकाला, तीसरी है बिजरानी, चौथी है झेन्ना, पांचवी है दुर्गा देवी और छठी है ढेला जोन। तो जो खैर जो जिम कॉर्बेट जाने वाले हैं वो सब इनसे अच्छी तरह से परिचित होंगे सारे जोन से। तो डिकाला जो है वो धनगढ़ी गेट से उसकी एंट्री होती है और जिम कॉर्बेट का हार्ट है वो, क्योंकि बहुत पॉपुलर जोन है, टूरिस्ट में जो भी जाना चाहता है वहाँ जाता है। तो डिकाला जो है 15 नवंबर से खुलता है 15 जून तक के लिए। बरसातों में टोटली कट ऑफ हो जाता है। टाइगर जो है दोस्तों यहाँ कहीं भी हो सकता है और यहाँ आता रहता है। अभी मुझे बताया भाई ने कि अक्सर यहाँ मूवमेंट रहती है और तकरीबन डेली दिख रहा है लोगों को। तो यहाँ पे जाल के पास में लेके जाता हूँ, आपको अंदर का दिखाता हूँ। जब आप सफारी पे जाएंगे तो ये रूट यूज़ करेंगे, ये रोड जाता है अंदर। और यहाँ आके इतना दिल चाह रहा है दोस्तों कि वापस डिकाला के अंदर चला जाऊँ मैं। बहुत टाइम हो गया डिकाला नहीं देखा हमने। लास्ट सीज़न में हमने 5 बार हम विज़िट करके गए थे। अब इस बार नवंबर में खुलेगा। और हाँ, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, डिकाला में सफारी करने के लिए आपको नाइट स्टे कंपलसरी है, क्योंकि 31 किलोमीटर अंदर रेस्ट हाउस है। तो आपको नाइट स्टे का परमिट कटवाना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर अपनी जिप्सी से सफारी कर सकते हो। लोग कहते हैं डे सफारी, तो डे सफारी का सिर्फ एक ऑप्शन है कैंटर। कैंटर में 20 लोग जाते हैं और वो जाके और घुमा के बाहर ले आता है, उसमें नाइट स्टे नहीं होता। जीप सफारी में ये फ़ायदा है, आपको अंदर घुमाएंगे, ले जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे, आप नेक्स्ट डे फिर बाहर आएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी नाइट्स आपको चाहिए। जो इनका पैकेज रहता है, जो एक बंदे को ये अलाउ करते हैं, 3 नाइट से ज़्यादा अलाउड नहीं करते हैं। डिकाला का बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता था लोगों को, डिकाला में सफारी कैसे होती है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको सफारी करनी है तो 45 डेज़ पहले आपको इनकी वेबसाइट पे जाके डिकाला का नाइट स्टे कटवाना पड़ेगा। आप जब आएंगे तो आपको सफारी ओपन जिप्सी अलॉट हो जाएगी, ओपन जिप्सी आपको लेके जाएगी। क्या खर्चा आता है मैं आपको एस्टिमेट बता दूं, 10 से 15 हज़ार के बीच में हो जाता है एक बंदे का, सारा खाना पीना इंक्लूडेड। मैं सारा डिटेल बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये इतना खर्चा रहता है ये मिनिमम एक बंदे पे। तो दोस्तों एक बहुत प्यारी जगह मेरे पीछे देख लेंगे आप, कितना घना जंगल है। अक्सर टाइगर ऐसे दिखता है यहाँ पर
ऐसा दिखता है कि लाजवाब। और जब आप अंदर चले आएंगे तो आपको अंदर ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स, वुडलैंड सब देखने को मिलेगा। एक पूरा जिसे कहते हैं ना मिक्सचर है वाइल्ड लाइफ का ज़बरदस्त, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और वाइल्ड लाइफ तो यहाँ की जवाब नहीं, उसका क्या ज़बरदस्त वाइल्ड लाइफ है। तो आप लोग अब नवंबर में ही खुलेगा, बारिशों में बंद हो जाता है, नवंबर में ही खुलेगा, 14 नवंबर से खुलेगा 14 जून तक। तो एक बहुत प्यारी जगह है, जो कॉर्बेट आते हैं वो डिकाला ज़रूर विज़िट करें, ये हमारा रिकमेंडेशन है। सारे जोन की अपनी खूबसूरती होती है, डिकाला की भी अपनी खूबसूरती है। तो जो जंगल आता है डिकाला विज़िट करें, उसके बाद सारे जंगल देखें, बहुत खूबसूरत है। टाइगर तो यहाँ हर जोन में है, तो बहुत सारी जोन, 6 जोन्स हैं, 6 जोन्स में से सबसे जो यहाँ का हार्ट है वो डिकाला ही कहा जाता है। बाकी हमें तो सारी जोन्स अच्छी लगती हैं और हमारी सारी जोन फेवरेट है। डिकाला का अपना क्रेज़ है और जगह का अपना क्रेज़ है। ये नवंबर में ओपन हो जाएगा, लेकिन हाँ इसकी बुकिंग के लिए 45 डेज़ पहले, तो यानी कि अगर ये नवंबर में ओपन होगा तो अक्टूबर में इसकी बुकिंग खुल जाएगी। उनकी वेबसाइट आप चेक करते रहना, वो ओपनिंग डेट दिखा देते हैं। तो एक बहुत लाजवाब और एक शानदार जगह है, जैसा कि आपने हमारी और वीडियोज़ में भी देखा होगा। डिकाला को और अच्छे से जानना है तो हमारी पुरानी वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। उसका पीछे रीज़न है क्योंकि रास्ते जो हैं बरसाती नालों में ख़राब हो जाते हैं, तो जंगल में बारिशों में तो रिस्की हो ही जाता है, आप सबको पता होगा। तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए उस इंसिडेंट पे आता हूँ जो पोखरियाल जी के साथ गुजरा था। तो वो बताते हैं कि वो मोहान करके गांव है ना, वहाँ पर एक नाला बहता है। एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा लोकेशन कौन सी थी। तो वो जा रहे होते हैं, अब ये मुझे पता नहीं वो पेट्रोलिंग पे है। उस टाइम तक सुनने में यह आया था कि वो पेट्रोलिंग स्टाफ और किसी का हिस्सा नहीं थे, तो चले जाते हैं, गाँव वाले हैं। तो वहाँ पर हुआ ऐसा कि ये जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, ये जैसे भी अकेले, शायद अकेले होते हैं, मैं यहाँ पर ये कहूँ। तो वो उनको ये उन्होंने अपनी ज़बानी बताई है मुझे, उनको टाइगर की रोर सुनाई देती है, टाइगर उन्हें चेतावनी देता है, लेकिन उस टाइम वो समझ नहीं पाते कि वो किस लिए दे रहा है। वहाँ अलार्म कॉल्स भी हो रही होती हैं हिरन की, तो ये सोचते हैं कि ये हिरन को डराने के लिए, जबकि या डिस्टर्ब हो रहा है हिरन से, तो ये गुर्रा रहा है, जबकि टाइगर जो गुर्रा रहा था इन्हीं के ऊपर गुर्रा रहा था। इन्हें वार्निंग दे रहा था कि चले जाओ यहाँ से, कि मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो मैं आपके ऊपर अटैक कर दूँगा। ये समझ नहीं पाते और टाइगर इन पे अटैक कर देता है, और इनकी जो बॉडी है नीचे रिवर की तरफ से मिलती है, लेकिन ऊपर वाले का करम देखो, ये ज़िंदा बच जाते हैं। इनका इलाज चलता है, इनका पैर, साइड और सर पे तगड़ी इंजरी होती है, सर पे कुछ टाँके आते हैं, लेकिन साइड में आज भी बेचारों को चलने में प्रॉब्लम होती है। बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। उन्होंने बताया उस सीन के बारे में, हम सुन के हमारा भी दिल दहल गया, कैसे जब टाइगर अपना शिकंजा कसता है तो क्या फ़ील होता है। तो बताते हैं कि वो अल्फाजों में वो दर्द बयान नहीं कर सकते जो उन्होंने फ़ील करा। हर ऊपर वाला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, खुश रहें वो, ये दिली दुआ है उनके लिए। यहाँ पर जो सोचने वाली बात है ना दोस्तों, वो ये है कि टाइगर ऐसे ही नहीं आया था उनके ऊपर। टाइगर ने अपनी ईमानदारी पूरी तरीके से निभाई थी, कि उसने पहले चेतावनी दी थी कि यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन ये समझ नहीं पाए। जैसे ही आगे बढ़े थोड़ा सा, टाइगर एकदम आ गया। तो ये कुदरत का एक ऐसा पहलू है जिसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन हाँ बस ये कर सकते हैं कि थोड़ी हम अवेयरनेस रखें चीज़ों के बारे में, तो कई सारे खतरों को, कई सारे हादसों को हम आराम से टाल देंगे। परेशान कर देने वाली बात है दोस्तों ये। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अब आप समझेंगे कैसे कि टाइगर हमारे लिए चेतावनी दे रहा है। तो अगर आप पैदल हों, सबसे सिंपल तरीका, अगर आप कहीं ट्रैक पे हो और आपको रोड सुनाई दे, तो बजाय उसको फॉलो करने के रोड को आप उल्टे पैर पीछे लौट जाओ, यही तरीका है। क्योंकि आपको नहीं पता कि जंगल में वो वार्निंग किसके लिए दे रहा है। किसी जानवर के लिए भी हो सकती है, आपके लिए भी हो सकती है। सेफर साइड आदमी पीछे चला जाए, या जहाँ पे भी अपनी एक सेफ जगह ढूंढ ले जहाँ टाइगर उनके करीब ना आ सके। जंगल के पहलू हैं, कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। यहाँ हम कितनी बातें कर लें, कितना कुछ कर लें, होना वही है जो कुदरत को मंजूर होगा। लेकिन फिर मैं बात कहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में है। सावधानी, समझदारी हमारे पास, हमारे हाथ में, तो सावधानी से, समझदारी से काम करें, कई सारे हादसे टल जाएंगे। बात आती है पोखरियाल जी की। अब उन्हें शायद उसके बाद ज्वाइनिंग मिल गई थी डिपार्टमेंट में। ये डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो उन्होंने
उनको नौकरी दी, एक रोज़गार दिया। बाकी ये हमारी व्यक्तिगत राय है, एक्चुअल बात मैं भी यहाँ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये लोगों की ज़बानी सुनी है बातें, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस किस्से को बताने का मकसद यही है कि कितना दर्द है जब टाइगर ने वहाँ वार्निंग दी होगी, क्या आवाज़ गूंज रही होगी और क्या ही उस टाइम समा होगा जो टाइगर अपने फुल शबाब पे आ गया हो। ये जंगल के सीन है। कॉर्बेट में कई सारे ऐसे हादसे हुए जिन्होंने दिल दहला दिया हमारा, तो ये हादसा उनमें से एक था। कभी आप अकेले बैठे और सोचें कि क्या होता होगा जब इंसान के सामने टाइगर आता होगा, जब उसे पता है कि मौत थोड़ी सी दूर है मुझसे, तो क्या बीतती होगी उसमें। तो हर उस सर्वाइवर को मेरा सलाम है, सलूट है जो टाइगर के चुंगल से, जो मौत के शिकंजे से बच के आया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस ला सकें। थैंक यू।